सांसारिक सुख हमारा है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बस हम ये हमारा निश्चय है, संसार में सुख है, हमको नहीं मिला। हमारा बाप खराब है, माँ खराब है, बेटा खराब है, हमारी पत्नी खराब है, लेकिन संसार में सुख है, ये मानना बंद नहीं किया। हमने यह ठान लिया कि एक दिन सुख जरूर मिलेगा। 1 करोड़ में नहीं मिला तो 4 करोड़ में मिलेगा। बस ये एम गलत हो गया तो उसके पाने के लिए जितनी चारोबीसी है वो हम करेंगे, करना पड़ेगा। इसीलिए करप्शन है, और यही तो है सिर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बिना भगवान की कृपा के कुछ संभव नहीं। आज के समय में भगवान की ओर मुड़ना सबसे कठिन कार्य बन गया है। कोई तत्वज्ञ ही ऐसा है जो भगवान के विषय में समय देता है। वास्तव में भगवान ही कर्म है, धर्म भी वही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 29 और 34 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। परंतु यह तभी संभव है जब पूर्ण शरणागति हो। मंदिर में कोई बदतमीजी करता है तो हम कहते हैं, यहां बदतमीजी मत करो, मंदिर के बाहर कर लो। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता 18:161। परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। संसार में हम चोरी चोरी पाप करते हैं कि कोई जान न जाए, और भूल जाते हैं कि वो देख रहा है, नोट कर रहा है और दंड देगा मृत्यु के बाद। अरे देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा श्रीमान जी। देखा क्या जाएगा? जैसे लकड़ी में आग, जैसे दूध में घी, जैसे फूल में खुशबू, ऐसे ही जीव में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। सब जा रहे हैं माया की तरफ, हम भी जाएंगे। और 2-4 महात्मा कोई हो विश्व में, वो भगवान की ओर चलने को बोले तो अरे 2-4 की बातों की वैल्यू नहीं होती। ये भूल हमने कर रखी है सदा से। भगवान का विरोधी है माया, माया सुख का विरोधी है। सुख है भगवान। संसार में सुख नहीं है, सुख तो केवल परमात्मा में है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीयोपनिषद, अर्थात ब्रह्म ही परमानंद स्वरूप है। आपको सुख मिला है तो भगवान मिल गए, नहीं तो फिर आप धोखे में हैं। किसी पदार्थ में जो सुख है, माँ बाप बेटा पत्नी, इससे ज्यादा सुख तो आपको मिलता है कब? गहरी नींद में, जब आप सपना भी नहीं देखते। उस समय सुख इतना बड़ा है कि संसार पूरा भी मिल जाए, किसी को तो भी नहीं मिल सकता। पाठ करते हैं हम लोग, पुस्तकों का, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, दुर्गा जी का पाठ, कुछ ब्राह्मण लोग वेद का, सब अपने अपने धर्म के अनुसार पाठ करते हैं। ख घ गा पढ़ते हैं। इससे क्या होगा? ये तो रसना का, इंद्रिय का सब्जेक्ट है, मन का नहीं है। मन का अटैचमेंट कहाँ है? ये सोचो, उसको शुद्ध करना है ना, तब तो अच्छे आइडियाज आएंगे। भगवान की भक्ति चारों युग में थी, ये नहीं कि कलयुग में खाली है। कृत यध्यय तो विष्णु त्रेतायां यजतो मकयम, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकर्तनाथ, कृत्य द्वादश बिरबर्षियम तारणाथ, अहोरात्रेण तत्काले। सतयुग में जो 12 साल में जो साधना करो, वो फल त्रेता में 1 साल में भगवान दे देते, द्वापर में 1 महीने में दे देते हैं, और कलयुग में 1 दिन में दे देते हैं। केवल भगवान व उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने में मन का अटैचमेंट कहीं रहे, सब सही। अनन्य प्रेमी कहलाएगा वो। और संसार, उसका नाम, उसका रूप, उसकी क्रियाएं, इसके उपासक मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कुछ भी हो, इनमें मन का अटैचमेंट होना, बस वो अनन्य नहीं रहा, दुराचारिणी हो गई आत्मा। भगवान के नाम को छोड़कर संसार की चीजों से प्यार करे, और भगवान से भी करे। भगवान कहते हैं, हमें से 420, तुम तो कहते हो त्वमेव, और अपनी सांसारिक मां से भी प्यार करते हो। ये चालाकी संसार में चल जाती है, भगवान के आगे नहीं चलेगी। वो केवल आइडियाज नोट करते हैं। मेमोरी बहुत कमजोर है, 24 घंटे की बात भूल जाती है। इसका मतलब ये नहीं 5 घंटे पहले मैं ये कर रहा था, इसमें उस 1 मिनट में क्या किया वो भी आता है। स्मरण कर लो, कल जाना है। अंतिम समय में यदि भगवान का स्मरण रहेगा तो गोलोक मिलेगा। अंतिम समय में जिसका मन जहां रहता है वो वहीं जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः वान्हाना। गीता 8 पॉइंट। देखो, विद्यार्थी का एग्जाम्स होते हैं। अरे 1 महीना रह गया, पढ़ना चाहिए, चाय पी पी के पढ़ रहा है। 2 दिन रह गया, अरे आज एग्जाम है, क्या आएगा पेपर में, कुछ याद नहीं। मेमोरी कमजोर है ना, इसलिए बार बार हर समय याद रखना। ये शरीर क्षण भंगुर है, हमेशा तैयार रहो। भगवान में मन लगे रहे, शुद्ध बनाए रहे। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम हो जाए बिना बताए। कृत्य यद ध्यानतः विष्णु त्रेतायाम यजतो मखया द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनाथ। श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां अध्याय 3वां श्लोक। अर्थ, सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से और कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है।